अक्सर आपने ऐसा महसूस किया होगा कि बाहर से हम हंस रहे होते हैं, लेकिन हमारे भीतर लगातार कोई जल रहा होता है। कोई एक शब्द, एक अपमान, एक असफलता, और हमारा मन कई दिनों तक अशांत रहता है। लेकिन सोचिए, अगर कोई ऐसा इंसान हो जिसे अपमानित किया जाए, ठुकराया जाए, उसका सब कुछ छिन जाए, फिर भी उसके भीतर जरा भी हलचल ना उठे, क्या ऐसा इंसान पत्थर होगा? या उसने कोई ऐसा रहस्य जान लिया है जो बाकी लोग पूरी जिंदगी समझ ही नहीं पाते? तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आनंद सूत्र चैनल पर। आज महर्षि अष्टावक्र जी बता रहे हैं कि आपके दुखों की असली वजह दुनिया है ही नहीं, बल्कि वो मैं है, जिसे तुम हर पल बचाने की कोशिश करते रहते हो। और आज के इस वीडियो में हम उस रहस्य तक पहुंचेंगे जहां इंसान पहली बार समझता है कि वास्तव में चोट उसे लगी कैसे। लेकिन सावधान, अष्टावक्र जी की बातें सुनने के बाद में हो सकता है कि आप खुद को पहले जैसा महसूस ना करें। महर्षि अष्टावक्र जी बताते हैं, ज्ञानी जो कल्पनाओं और बंधनों से मुक्त है, कभी बड़े भोगों के बीच रहता है, कभी पर्वत की गुफाओं में एकांत में, फिर भी वो हर स्थिति में समान रहता है। ज्ञानी व्यक्ति के मन में किसी विद्वान, देवता, तीर्थ स्त्री, राजा या प्रिय व्यक्ति को देखकर कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती। योगी अपने सेवकों, पुत्रों, पत्नी, रिश्तेदारों या परिवार वालों के द्वारा उपहास और तिरस्कार किए जाने पर भी बिल्कुल विचलित नहीं होता। यानी अपमान तभी चोट देता है जब भीतर अहंकार पकड़ बनाए हुए हो। जहां मैं की कठोर पकड़ कम हो जाती है, वहां शब्द उतना घायल नहीं कर पाते। इसका मतलब पत्थर जैसा होना नहीं है। ज्ञानी संवेदनहीन नहीं होता है, वो सब कुछ समझता है, लेकिन भीतर प्रतिक्रिया की आग नहीं उठती। जैसे गहरा समंदर ऊपर की लहरों से बहुत कम प्रभावित होता है, ऊपर तूफान हो सकता है लेकिन गहराई शांत रहती है, वैसे ही ज्ञानी का मन होता है। वो कहते हैं कि ज्ञानी प्रसन्न दिखाई देता है, फिर भी भीतर प्रसन्नता में बहता नहीं। दुख दिखाई देता है, फिर भी भीतर दुखी नहीं होता। तो उसकी इस अद्भुत अवस्था को केवल उसके जैसे ज्ञानी ही समझ सकते हैं। यानी ज्ञानी अनुभवों को गुजरते हुए देखता है, वो उन्हें मैं नहीं बना लेता। जैसे आकाश में बादल आते जाते हैं, कभी काले, कभी उजले, लेकिन आकाश खुद कभी भीगता या जलता नहीं है। बस वैसे ही ज्ञानी अनुभवों को देखता है। उनका कहना है कि कर्तव्य का भाव वास्तव में इस द्वैतमय संसार का हिस्सा है। ज्ञानी जो शून्य स्वरूप, निराकार, अचल और निष्कलंक है, उससे परे चला जाता है। मूर्ख व्यक्ति कुछ न करते हुए भी भीतर से अशांत रहता है, लेकिन ज्ञानी अपने कार्य करते हुए भी वास्तव में शांत और अविचल रहता है। यानी साधारण व्यक्ति हर समय बोझ महसूस करता है, मुझे ये करना ही है, ये मेरी जिम्मेदारी है, अगर मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा। यही कर्तव्य का भार मन को बांधे रखता है। लेकिन ज्ञानी कर्म करता है, भीतर बोझ नहीं रखता। उसमें मैं करता हूं कि पकड़ नहीं, परिणाम की बेचैनी नहीं। इसलिए उसके कर्म सहज होते हैं। अष्टावक्र जी यहां पर ये नहीं कह रहे हैं कि काम को छोड़ दो, वो कह रहे हैं कि भीतर से बंधे बिना कर्म करो। वो कहते हैं कि ज्ञानी व्यवहारिक जीवन में भी संभाव में रहता है। वो सुख से बैठता है, सुख से सोता है, सुख से चलता है, बोलता है और खाता है। जो व्यक्ति व्यवहारिक जीवन में भी सामान्य लोगों की तरह दुखी और विचलित नहीं होता, वो आत्म स्थित होकर के विशाल झील की तरह शांत रहता है और उसके सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। मोहग्रस्त व्यक्ति की निष्क्रियता भी कर्म बन जाती है और ज्ञानी के कर्म भी अकर्म के समान हो जाते हैं। मोहग्रस्त व्यक्ति की चेतना हमेशा सोचने और न सोचने में उलझी रहती है, लेकिन ज्ञानी की चेतना सोचते हुए भी मानो विचारों से परे और शांत रहती है। यानी कोई व्यक्ति बाहर से शांत बैठा हो सकता है, लेकिन भीतर इच्छाएं चल रही हों, कल्पनाएं चल रही हों, चिंता और अहंकार चल रहे हों, तो वो वास्तव में शांत नहीं है। उसकी निष्क्रियता भी भीतर कर्म ही है। ज्ञानी बाहर से काम करता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन भीतर कर्तापन की पकड़ नहीं होती, इसलिए उसके कर्म उसे बांधते नहीं हैं। ऋषि अष्टावक्र जी बताते हैं कि ज्ञानी बालक की तरह बिना किसी स्वार्थ या उद्देश्य के सहज रहता है। वो भीतर से शुद्ध होता है और जो कर्म उससे हो रहे हैं उनसे भी आसक्त नहीं होता।
तो यहाँ पर बालक जैसा क्यों कहा? क्योंकि बच्चे में बनावट कम होती है, वो स्वाभाविक होता है। ज्ञानी की सरलता भी ऐसी ही होती है, लेकिन अज्ञान से नहीं, गहरी समझ से। फिर कहा जाता है कि वो आत्मज्ञानी वास्तव में धन्य है, जो देखते, सुनते, छूते, सूंघते और खाते हुए भी भीतर से आसक्त नहीं होता और हर परिस्थिति में समान बना रहता है। जो ज्ञानी आकाश की तरह सदा अचल और अपरिवर्तनशील है, उसके लिए न जीव का अलग अस्तित्व रहता है, न संसार, न मुक्ति का साधन और ना ही मुक्ति का अंत। यानी यहाँ पर ऋषि अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जब तक व्यक्ति खुद को अलग मैं मानता है, तब तक संसार अलग लगता है, बंधन लगता है, मुक्ति पाने की कोशिश होती है। लेकिन आत्मज्ञान के बाद यह अलगाव टूट जाता है। जैसे दर्पण में चेहरा दिखाई देता है, वैसे ही मन में मैं अलग हूं का अनुभव दिखाई देता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि असल में वो अलग मैं भी केवल प्रतिबिंब ही है। साधन और लक्ष्य कहाँ है? जब तक दूरी महसूस होती है तब तक यात्रा होती है, लेकिन अगर पता चल जाए कि मैं तो हमेशा से वही था, तो फिर पाने जैसा बचा ही क्या। और सबसे गहरी बात तो ये है कि मुक्ति कोई नई चीज पाना है ही नहीं, बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। वो बोलते हैं कि वो वास्तव में महान है, जो सभी इच्छाओं से मुक्त हो चुका है, जो अपने स्वभाव से ही अनंत आनंद का स्वरूप है और सहज रूप से निरुपाधि आत्मा में स्थित हो गया है। तो यहाँ पर निरुपाधि का मतलब ऐसी चेतना जो शरीर से सीमित नहीं, मन से सीमित नहीं, नाम और पहचान से सीमित नहीं। जैसे सूरज हमेशा चमक रहा होता है, बादल केवल उसे ढक देते हैं। इच्छाएं और अहंकार वही बादल है। जब वो हटते हैं तो भीतर का आनंद स्वयं प्रकट हो जाता है। महर्षि कहते हैं संक्षेप में, वो महात्मा जिसने सत्य को जान लिया है, भोग और मुक्ति दोनों की इच्छा से मुक्त हो जाता है और हर समय हर जगह आसक्ति रहित रहता है। जो शुद्ध चेतना स्वरूप है और जिसने नाम रूप से बने इस पूरे संसार को अस्थायी समझकर छोड़ दिया है, उसके लिए फिर क्या करना शेष रह जाता है? यानी ये पूरा संसार नाम रूप विचार पहचान का खेल है। हम इन्हें बहुत ज्यादा सच मान लेते हैं और फिर इन्हीं में उलझ जाते हैं। तो शुद्ध चेतना क्या है? वही जो शरीर से पहले भी है, विचारों से परे है, बदलती परिस्थितियों से नहीं बदलती, यानी हमारा वास्तविक सच्चा स्वरूप। तो क्या संसार केवल नाम रूप है? मतलब चीजें दिखाई देती है लेकिन उनका स्थायी स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। जैसे लहर का नाम अलग है लेकिन वो पानी से अलग नहीं, बस वैसे ही संसार चेतना से अलग नहीं है। तो फिर करना क्या बाकी है? जब तक व्यक्ति खुद को अधूरा मानता है तब तक कुछ पाना है, कुछ बनना है, कहीं पहुंचना है, लेकिन आत्मज्ञान के बाद भीतर पूर्णता का अनुभव होता है। तब कहीं जाकर के ये दौड़ समाप्त होने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि अष्टावक्र जी यहाँ पर हमको आलस्य नहीं सिखा रहे हैं। वो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो स्वयं को जान लेता है उसके भीतर की कमी समाप्त हो जाती है। जो शुद्ध मन वाला व्यक्ति निश्चित रूप से जान लेता है कि ये सब माया का खेल है और वास्तव में कुछ भी स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं रखता, उसके लिए वो अवर्णनीय सत्य प्रकट हो जाता है और वो स्वाभाविक रूप से शांति में स्थित हो जाता है। इसी कारण डर पैदा होता है, आसक्ति पैदा होती है, दुख पैदा होता है। लेकिन जब व्यक्ति गहराई से देखता है तो समझता है सब कुछ बदल रहा है, यहाँ पर टिकाऊ कुछ भी नहीं। माया का खेल का मतलब ये नहीं है कि दुनिया दिखाई नहीं देती, मतलब ये स्थायी नहीं, स्वतंत्र नहीं, अंतिम सत्य नहीं। तो सवाल ये है कि अवर्णनीय सत्य क्या है? आत्मा या शुद्ध चेतना, जिसे शब्दों में पूरी तरह बताया नहीं जा सकता, उसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जो कहा नहीं जा सकता वो प्रकट हो जाता है। तो ये बहुत गहरी बात है। सत्य कोई नई चीज बनकर के नहीं आता, बल्कि जो हमेशा से था बस वही स्पष्ट हो जाता है। और जहां तक बात है स्वाभाविक शांति की, तो क्योंकि अब मन की पकड़ टूटने लगती है, तो जहां पकड़ कम वहां संघर्ष कम, और जहां संघर्ष कम वहां शांति स्वयं प्रकट होती है। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि शांति बनाई नहीं जाती, बल्कि सत्य को पहचानने पर वो अपने आप प्रकट हो जाती है। तो अगर इस वीडियो की किसी एक बात ने भी आपके भीतर कुछ शांति प्रकट की हो, अगर कहीं ना कहीं आपको लगा हो कि हाँ मैं भी इसी भीतर की लड़ाई में फंसी हुई हूँ या फंसा हूँ, तो शायद ये केवल एक वीडियो नहीं था, बल्कि आपकी भीतर की यात्रा यहीं से आज शुरू हुई। तो अष्टावक्र गीता सिर्फ ज्ञान नहीं है, धीरे धीरे इंसान का देखने का नजरिया बदल देती है।
जिस दर्द को हम पूरी जिंदगी बाहरी कारणों से जोड़ते रहते हैं, उसकी जड़ हमारे ही भीतर कहीं छिपी है। तो ये ग्रंथ उसे उजागर करता है। और सच कहूं तो आज की दुनिया में बाहर से सक्सेसफुल दिखाई देने वाले बहुत से लोग भीतर से टूटे हुए हैं। लगातार सोचते रहना, कंपैरिजन करना, डर में रहना, अपमान, अपेक्षाएं, तो मन कभी शांति नहीं होता। तो अगर आपको भी लग रहा है कि आप भी बहुत ज्यादा थक गए हैं, तो इस अष्टावक्र सीरीज के और भी वीडियो आपके लिए हैं, क्योंकि अष्टावक्र जी उन बातों को खोलते हैं जो शायद आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसी गहरी और सच्ची बातें लगातार मिलती रहे, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट सेक्शन में अपना प्यार और सपोर्ट हमें भेजते रहिए, और हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि अभी हमने केवल दरवाजा खोला है, अंदर की दुनिया तो अभी पूरी की पूरी बाकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी ही। तब तक के लिए शांत रहिए, सजग रहिए और अपने भीतर बसे अनंत को अनुभव करते रहिए, क्योंकि यही तो है परम आनंद का सूत्र। धन्यवाद।